नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सामान्य ज्ञान के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। सभी परीक्षाओं के लिए दोस्तों महत्वपूर्ण होगा और ये प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। इसलिए दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर से देखिएगा और 50 में से आपका स्कोर कितना रहा ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया जाता है। दोस्तों, आपने कई बार इस प्रश्न को एग्जाम में देखा होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 280 में। बिल्कुल आपको याद रखना है, अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के बारे में बताया गया है। वर्तमान में दोस्तों वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? वो है दोस्तों एन के सिंह। उत्तराखंड में वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? कमेंट बॉक्स में आपको ये बताना है। और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष दोस्तों कौन है? एन.के. सिंह है। वित्त आयोग का गठन दोस्तों कौन करता है? ये करता है राष्ट्रपति। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 368 दोस्तों ये है संविधान संशोधन। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 315 दोस्तों आपको नहीं करना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है? दोस्तों इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 311। बहुत ज़्यादा दोस्तों महत्वपूर्ण है अनुच्छेद 311 में, तो याद रखिएगा। अनुच्छेद 311 में दोस्तों यूपीएससी के बारे में बताया गया है, संघ लोक सेवा आयोग के बारे में बताया गया है। इसके अलावा जो राज्य लोक सेवा आयोग है ये भी दोस्तों अनुच्छेद 315 के अंतर्गत ही आता है। अनुच्छेद 312 के तहत दोस्तों राज्यसभा अखिल भारतीय सेवा के गठन का संकल्प संसद में प्रस्तुत कर सकती है। तो इसका सही उत्तर हो जाए दोस्तों यहाँ पर हमारा लोक सेवाओं को संरक्षण अनुच्छेद 311। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं। दोस्तों ये किए गए हैं कहाँ से? आयरलैंड से। राज्य के नीति निर्देशक तत्व दोस्तों अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक हैं। डीपीएसपी भाग 4 संविधान के भाग 4 में है। तो इसका सही उत्तर हो जाए दोस्तों आयरलैंड से। अगला प्रश्न है, जीएनपी तथा एनएनपी के मध्य अंतर है। जबरदस्त दोस्तों क्वेश्चन है। पूंजी अधिमूल्यन के समान, पूंजी अवमूल्यन के समान, कर राजस्व के समान, या फिर सभी एक ही प्रकार के हैं। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा पूंजी अधिमूल्यन के समान। जीएनपी तथा एनएनपी के मध्य अंतर है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग अपना प्रतिवेदन किसको सौंपता है? दोस्तों जो संघ लोक सेवा आयोग है अपना प्रतिवेदन ये किसको सौंपेगा? राष्ट्रपति को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल आसान प्रश्न है। यूपीएससी के सदस्यों की नियुक्ति दोस्तों कौन करता है? ये भी कौन करता है? राष्ट्रपति ही करता है। वर्तमान में दोस्तों यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है? ये है दोस्तों मनोज सोनी। एग्जाम बन सकता है तो याद रखेगा मनोज सोनी है, ये आपको याद रखना है यूपीएससी के वर्तमान में अध्यक्ष। अगला प्रश्न है, हिंदू विवाह अधिनियम कब पारित हुआ? जबरदस्त दोस्तों प्रश्न है, बन सकता है एग्जाम में। हिंदू विवाह अधिनियम दोस्तों ये कब पारित हुआ था? ये हुआ था 1955 में। 1955 में 18 मई 1955 में दोस्तों ये हिंदू विवाह अधिनियम है ये दोस्तों पारित हुआ था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? दोस्तों ये किसने कहा था? ये कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? ये कहा था दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि गलत लिखा है। तो राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। महात्मा दोस्तों कहा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को किसने रद्द किया? वर्नाकुलर जो प्रेस एक्ट है दोस्तों ये कब का है? 1878 का है। और उस समय दोस्तों कौन था? लॉर्ड लिटन था। तो लिटन के समय का है। और रद्द इसको किसने किया था? ये किया था लॉर्ड रिपन ने। और रिपन को दोस्तों कहा जाता है भारतीय स्थानीय स्वशासन का जनक, ये कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, जो चित्रकला के शत्रु हैं मैं उनका शत्रु हूँ, किस मुगल शासक ने कहा? तो चित्रकला का स्वर्ण काल दोस्तों कहा जाता है जहांगीर के काल को। ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। स्थापत्य कला का स्वर्ण युग शाहजहां के काल को, इसका शत्रु हो जाएगा जहांगीर। अगला प्रश्न है, WTO
किस वर्ष में अस्तित्व में आया? दोस्तों एग्जाम में बन सकता है WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों ये आया था 1 जनवरी 1995 को दोस्तों ये अस्तित्व में आया था। जेनेवा स्विट्जरलैंड में दोस्तों स्थित है, ये आपको याद रखना है। वर्तमान में इसके महानिदेशक कौन है WTO के? इस तरह के क्वेश्चन भी दोस्तों एग्जाम में बनते हैं। दोस्तों कौन है? ये हैं नगोजी ओंकोंजो आईवेला। तो ये नाम आपको याद रखना है। तो नोकोजी ओंकोजो इतना याद रह जाए तब भी आप ऑप्शन से टिक कर सकते हैं। अगला है निम्न में से किसे ब्लू प्लेनेट कहा जाता है? तो ब्लू प्लेनेट दोस्तों कहा जाता है, ये कहा जाता है पृथ्वी को। पृथ्वी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ब्लू प्लेनेट नीला ग्रह ये हो जाएगा पृथ्वी। अगला प्रश्न है साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया? कई बार दोस्तों एग्जाम में आता प्रश्न, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया? ये आया दोस्तों 1928 में। 3 फरवरी 1928 को मुंबई पहुंचा था। साइमन कमीशन का गठन दोस्तों कब होता है? 1927 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी 1928 में। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक दोस्तों कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। लॉर्ड रिपन को कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा इसका बिल्कुल सही उत्तर। सिविल सेवा का जनक कार्नवालिस को, पुलिस विभाग का जनक ये भी कार्नवालिस को। अगला प्रश्न है निम्न में से किस व्यवस्था के तहत कृषकों को कृषि भूमि पर से अधिकार छोड़ना पड़ा? महलवाड़ी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त या स्थायी बंदोबस्त? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा स्थायी बंदोबस्त। ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है भ्रंश घाटी के निर्माण का कारण है। तो भ्रंश घाटी के निर्माण का कारण दोस्तों भूपर्पटी पर क्रियाशील तनाव बल। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, भूपर्पटी पर क्रियाशील तनाव बल, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है विश्व का चीनी का भंडार या चीनी का प्याला, चीनी का कटोरा कौन सा देश जाना जाता है? दोस्तों ये जाना जाता है क्यूबा को। और भारत में चीनी का कटोरा दोस्तों ये जाना जाता है यूपी को। अगला प्रश्न है भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को दोस्तों निलंबित किया जा सकता है आपातकाल की स्थिति में? ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। निलंबित नहीं किया जा सकता ऐसा नहीं, निलंबित किया जा सकता है। किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता, ये भी नहीं होगा। उपरोक्त में से कुछ भी सही नहीं, ऐसा भी नहीं दोस्तों, ये हो जाएगा निलंबित किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन पहले बिना उपराष्ट्रपति रहे भारत के राष्ट्रपति बने? पहले दोस्तों उपराष्ट्रपति बिना उपराष्ट्रपति रहे भारत के वो क्या बने? राष्ट्रपति बने। दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा नीलम संजीव रेड्डी। तो नीलम संजीव रेड्डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा इसका बिल्कुल सही उत्तर। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन से अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत परिवर्तित किए जा सकते हैं? दोस्तों ये किए जा सकते हैं कौन से? मौलिक अधिकार। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर, क्योंकि दोस्तों मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। अगला प्रश्न है सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है? दोस्तों ये जाता है लॉर्ड विलियम बेंटिंक को। तो ये हो जाएगा हमारा इसका सही उत्तर, ऑप्शन नंबर बी। अगला शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? दोस्तों ये हुआ था रायगढ़ में। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा इसका बिल्कुल सही उत्तर। तो ये आपको याद रखना है, एग्जाम में दोस्तों प्रश्न आपको ये देखने को मिल सकता है। तो रायगढ़ में हुआ था। अगला प्रश्न है 1739 में नादिर शाह ने आक्रमण किया, उस समय मुगल साम्राज्य का शासक कौन था? दोस्तों ये था मोहम्मद शाह रंगीला के समय था ये 1739 में, जब नादिर शाह ने आक्रमण किया था, मयूर सिंहासन ने ले गया था। तो इस समय दोस्तों शासक कौन था? ये था मोहम्मद शाह रंगीला। तो ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? दोस्तों ये है समवर्ती सूची का विषय है आर्थिक नियोजन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? दोस्तों ये है समवर्ती सूची का विषय। अगला प्रश्न है शिक्षा का विषय है। तो शिक्षा दोस्तों ये भी किस सूची में आता है? ये भी दोस्तों समवर्ती सूची में ही आता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा इसका बिल्कुल सही उत्तर। शिक्षा भी दोस्तों समवर्ती सूची का ही विषय है। अगला प्रश्न है भारतीय पुरातत्व विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? दोस्तों ये माना जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को। अगला प्रश्न है अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। अफ्रीका महाद्वीप में
सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश दोस्तों ये कौन सा है? ये है नाइजीरिया। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा इसका बिल्कुल सही उत्तर। सीधे सीधे आपको याद रखना, एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे अंकित सत्यमेव जयते किस ऐतिहासिक ग्रंथ से लिया गया है? दोस्तों ये प्रश्न कई बार आ चुका है दोस्तों। ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है, ये आपको याद रखना है। सीधे सीधे एग्जाम में बनेगा तो याद रखेगा। अगला प्रश्न है, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना कब की गई? जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों। ये कब की गई थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी दोस्तों उस समय प्रधानमंत्री थे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसकी स्थापना दोस्तों कब होती है? 29 मार्च 1954। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही उत्तर। 29 मार्च 1954 को भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना हुई थी। बहुत ज़्यादा दोस्तों महत्वपूर्ण है, क्या पता एग्जाम में प्रश्न टपक सकता है। अगला प्रश्न है, एक्सरे की खोज किसने की? दोस्तों ये की थी रोंटजन ने। अब दोस्तों कुछ कुछ बेसिक चीज़ें पता ही होनी चाहिए, एग्जाम में बन जाती है, ये हो जाएगा रोंटजन। वैसे साइंस उस यूके 3+2 वाले में नहीं आएगा, लेकिन कहीं भी आ सकता है, तो कुछ कुछ आसान चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, प्राचीन सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया हिंदू राजा कौन था? दोस्तों ये समुद्रगुप्त को दिखाया गया था। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। दोस्तों दिखाया गया था समुद्रगुप्त को सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, किसने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा? दोस्तों ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने 1916 के लखनऊ अधिवेशन के समय। अगला प्रश्न है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई? प्रार्थना समाज की स्थापना दोस्तों होती है 1867 में केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से। किसने की थी? महादेव गोविंद रनाडे, आत्मारंग पांडुरंग, ये लोग उसमें शामिल थे। तो केशव चंद्र सेन की प्रेरणा के फलस्वरूप दोस्तों हुई थी प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में। अगला प्रश्न है, पाल वंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों ये वीडियो में आ चुका है और भी अन्य एग्जामों में आ चुका है प्रश्न। तो पाल वंश का संस्थापक दोस्तों पश्चिम बंगाल में पाल वंश का संस्थापक दोस्तों कौन था? ये था गोपाल। तो गोपाल का नाम आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, 1815 में निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की? तो आत्मीय सभा की स्थापना दोस्तों कहाँ होती है? कलकत्ता में। कब? 1815 में। इसका सही उत्तर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने दोस्तों ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में। ये भी आपको याद रखना है, सीधे सीधे दोस्तों एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। और आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने कब की थी? 1815 में। अगला प्रश्न है, चौरी कांड के बाद गांधी जी ने स्थगित कर दिया था। तो चौरी कांड दोस्तों 1922 में होता है और स्थगित कर दिया था किससे दोस्तों? असहयोग आंदोलन को। असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया? दोस्तों ये आया था 1920 में। 1920 यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है, तो 1921 आपको नहीं करना, 1920 में दोस्तों आया था ये आपको याद रखना है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी कब बनी? 1920 में। अगला प्रश्न है, जनरल डायर की हत्या किसने की थी? दोस्तों ये की थी उधम सिंह ने। जो दोस्तों हमारा उधम सिंह नगर जनपद है, ये दोस्तों उधम सिंह के नाम पर, ये उधम सिंह नगर। तो उधम सिंह ने की थी, आपको याद रखना, जनरल डायर की हत्या। और उत्तराखंड का जनरल डायर कहा जाता है चक्रधर जुयाल को। पर दोस्तों वो वाले जो जनरल डायर थे जिनकी हत्या की उधम सिंह ने, वो कोई दूसरे थे। जो जलियांवाला बाग के समय जनरल डायर थे, वो उनकी मृत्यु पहले हो चुकी थी। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। गोविंद बल्लभ पंत जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ये भी दोस्तों कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले ही थे। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन का भारत में आगमन कब हुआ? 1928 में, अभी हमने देखा था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? तो संविधान की 8वीं अनुसूची में दोस्तों कितनी भाषाएं हैं वर्तमान में? तो 22 भाषाएं हैं। इस तरह का प्रश्न जरूर एग्जाम बनता है। बहुत से अभ्यर्थी इसमें नेपाली करेंगे दोस्तों। नेपाली संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें 22 भाषाएं, नेपाली भी है, कोंकणी भी है, उर्दू भी है, भोजपुरी नहीं है, इसके अलावा राजस्थानी नहीं है, इन्हीं से बार बार प्रश्न आता है। साथ ही दोस्तों अंग्रेजी भी नहीं है, अंग्रेजी भी नहीं है, भोजपुरी भी नहीं है, राजस्थानी भी नहीं है।
क्योंकि इनसे ही प्रश्न बनता है, भोजपुरी, राजस्थानी और इसके अलावा अंग्रेजी। तो इनसे दोस्तों प्रश्न बनता है एग्जाम में, तो इसलिए आपको याद रखना है कि इनमें से इसी यही ऑप्शन वहाँ पर आपको मिलते हैं। जैसे यहाँ पर भोजपुरी मिल गया। 2016 का दोस्तों जो वीडियो एग्जाम था, जो उसके बाद दोस्तों जो रद्द हो गया था वीडियो एग्जाम 2016 वाला, उसमें भी दोस्तों ये आया था कि संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा नहीं है। तो राजस्थानी भी उसमें ऑप्शन में था, नेपाली भी था, तो कई अभ्यर्थियों ने उसमें नेपाली टिक कर दिया था, जबकि राजस्थानी उसका सही उत्तर था। तो इसका उत्तर का दोस्तों भोजपुरी। अगला प्रश्न है, हिंदू विधि की एक पुस्तक दाई भाग के रचयिता। दोस्तों पटवारी में पिछली बार ये प्रश्न आया था, पटवारी में। तो दाई भाग के रचयिता दोस्तों हिंदू विधि कानून की एक पुस्तक है दाई भाग, इसके रचयिता दोस्तों कौन है? जीमूत वाहन। तो याद रखिएगा दोस्तों, जीमूत वाहन है, ये आपको याद रखना एग्जाम में बनेगा। रामचरित की रचना किसने की? दोस्तों ये सिर्फ रामचरित है, रामचरित मानस नहीं है। रामचरित मानस होता दोस्तों तब आप करते क्या? गोस्वामी तुलसीदास करते, लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ रामचरित है, सिर्फ और सिर्फ रामचरित। रामचरित मानस तुलसीदास, और रामचरित दोस्तों यह है संध्याकर नंदी की, संध्याकर नंदी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों इसका बिल्कुल सही उत्तर। एग्जाम में आपको याद रखना है, एग्जाम में बनेगा। अगला प्रश्न है, किसने नारा दिया? दोस्तों ये प्रश्न भी आयोग 2016-17 के समय पूछ चुका है। किसने नारा दिया? मानव के लिए एक धर्म, एक जाति, एक ईश्वर। दोस्तों ये दिया था श्री नारायण गुरु ने। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। किसने नारा दिया? मानव के लिए एक धर्म, एक जाति, एक ईश्वर, श्री नारायण गुरु। अगला प्रश्न है, स्वाना घास के मैदान दोस्तों ये कहाँ पाए जाते हैं? अफ्रीका में। बिल्कुल आसान है, स्वाना घास के मैदान अफ्रीका में। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? दोस्तों यह है एंडीज। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? यह है एंडीज। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय दोस्तों उत्पादन लागत पर निबल देशीय उत्पाद है। तो राष्ट्रीय आय इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। राष्ट्रीय आय उत्पादन लागत पर निबल देशीय उत्पाद है। भारत में कपास के उत्पादन वाले शीर्ष राज्य हैं। तो कपास दोस्तों एक तो होता है गुजरात में और एक महाराष्ट्र में। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर हमारा, एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीपी, एडीबी का हेडक्वार्टर मुख्यालय कहाँ है? एडीबी की दोस्तों स्थापना होती है कब? 1966 में। ये दोस्तों हमारा आखिरी क्वेश्चन है, इसका सही उत्तर बताएगा कमेंट बॉक्स में। एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी का मुख्यालय कहाँ है ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। ऑप्शन है वाशिंगटन डीसी, फिलीपींस मनीला, फ्रांस पेरिस, कैनबरा ऑस्ट्रेलिया। तो ये आप बताएगा कमेंट बॉक्स में। ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है। बाकी मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।